नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे मित्रों। आशा है आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज हमारी स्टैटिक जीके की आज दूसरी क्लास है। इसमें आज कुचिपुड़ी के बारे में बताऊंगा। कुचिपुड़ी क्या है? आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के एक गांव कुचैलापुरम के नाम पर रखा गया है। ठीक है। यह भाषण, माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। और ये भागवत पुराण भागवत पुराण को आधार माना जाता है। इसमें पीतल की तस्करी में पैर रखकर नृत्य करने का प्रचलन है। इसे तरंगम कहते हैं। पैरों की मुद्राएं समपाद, मंडिकोप, कंतेरा, नागबंध जैसे स्टेप यूज किए जाते हैं। इसमें कर्नाटक संगीत का पेश है होता है। इसमें कर्नाटक संगीत का पेश होता है। वाक, मूकाभिनय और शुद्ध नृत्य के संयोजन वाला नृत्य कुचिपुड़ी है। सिद्धेंद्र योगी को कुचिपुड़ी का आदि गुरु माना जाता है। इन्होंने भामाकल्पम नाटक की रचना की, जो कुचिपुड़ी पर आधारित है। नर्तकों को भागवत तालु के नाम से जाना जाता है। सुल सुल्लाकद या पत्ताछर, इस नृत्य भाग में शरीर की हरकतें शामिल होती हैं। काबुत्तम, इसमें व्यापक कलाबाजियां सम्मिलित होती हैं। मंडूक शब्दम मंडूक शब्दमा एक मेढक की कहानी को कहता है। जलचित्र नृत्यम, इसमें कलाकार अपने पैरों के अंगूठों से सतह पर चित्र बनाते हैं। ठीक है। पुरुष कलाकारों की पोशाक को बगलबंदी कहा जाता है। अब हमारा आ गया कथक। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश का है। अन्य नाम इसका नटवरी है। कथाकारों का नृत्य है। ये राधा और कृष्ण की कहानियों पर आधारित है। ठीक है। घुंघरू और चक्कर इस नृत्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। एक कहानी सुनाने के लिए इस नृत्य का प्रयोग होता है। इसे पढ़ंत कहा जाता है। कथक नृत्य की विशेषताएं अनारकली या लंबी कमीज चूड़ीदार के साथ होती है। यह नृत्य लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना ये हमारा सबसे पुराना घराना है इसमें, और रायगढ़ घराना शैली में किया जाता है। कथक की शास्त्रीय शैली को 20वीं शताब्दी में लेडी लीला शोखे के द्वारा पुनर्जीवित किया गया। ये इम्पोर्टेंट है आपका। ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है। लेडी लीला शो के द्वारा पुनर्जीवित किया गया है। इसके प्रमुख विषय वैष्णववाद से जुड़े होते हैं। ठीक। इसका वर्तमान स्वरूप मुगल परंपरा पर आधारित है। ये 1526 मतलब 1526 1857 ईस्वी में हुआ था। अब आ गया कथक। कथक कहाँ का है? केरल का है। पुरुषों द्वारा होता है ये। इसमें रामायण महाभारत इसके आधार हैं। ठीक है। नायक को क्या कहा जाता है? पांचा। खलनायक को कथी। इसमें चेहरे का हाव भाव का प्रदर्शन किया जाता है। नाट्य स्थान कुट्टम पालम कहलाता है। इसकी शुरुआत केलिकोट्टू नामक ढोल बजाने से होती है और केरल के सोपना संगीत का प्रयोग होता है। कथकली नृत्य में 24 मुख्य मुद्रा होती हैं। इसमें तीन संगीत वाद्ययंत्र, इडक्का, चिंदा
और मंडालाम का प्रयोग होता है। कथकली आकाश तत्व का प्रतीक है। कथकली ये है आकाश तत्व का प्रतीक है। कथकली गीतों के लिए प्रयुक्त भाषा मणिप्रवलम मतलब केरल में बोली जाती है, अर्थात मलयालम और संस्कृत का मिश्रण है ये। गीतों के शब्दों को अटकथा अटकथा कहा जाता है। कलासम और नलचरितम कथकली नृत्य के प्रकार हैं। यह ललित कला के 5 रूपों का एक सामंजस्य पूर्ण संयोजन है। लिटरेचर, म्यूजिक, पेंटिंग, एक्टिंग और नृत्य। अलग अलग पात्रों के चेहरे के सुपरिष्कृत श्रृंगार के साथ सिर की टोपी का उपयोग किया जाता है। श्रृंगार या वेशम 5 प्रकार का होता है। पांचा, काठी, खड़ी, कारी और मिनुक्कू। अलग अलग रंगों के श्रृंगार में अपना अपना महत्व होता है। हरा रंग कुलीनता, देवत्व और सद्गुण इंगित करता है। नाक की बगल में लाल धब्बे राजसी गौरव इंगित करते हैं। बुराई और दुष्टता इंगित करने के लिए काले रंग का प्रयोग किया जाता है। पीला रंग संतों और महिलाओं के लिए होता है। पूरी तरह लाल रंग से पुता चेहरा बुराई इंगित करता है। सफेद दाढ़ी उच्चतर चेतना और देवत्व वाले प्राणियों को इंगित करता है। अब आ गया हमारा मोहिनी अट्टम। मोहिनी मतलब सुंदर स्त्री, अट्टम माने नृत्य। ये एकल महिला द्वारा किया जाता है, ठीक है। बालों में चमेली के सफेद फूल लगाए जाते हैं। इस नृत्य में केरल कसाऊ साड़ी पहनती है। इस नृत्य का उल्लेख व्यवहारमाला नामक प्राचीन ग्रंथ में किया जाता है। इसकी घोषण यात्रा कुंजन नबियार में भी मिलता है। राइटर माजामंगलम नंबूतिरी हैं, ठीक है। विष्णु के विष्णु के स्त्रैण रूप की कहानी शामिल है। इसे जादूगरनी का नृत्य भी कहा जाता है। इसे जादूगरनी का नृत्य भी कहा जाता है, ये चीज ध्यान रखना। इसमें मणि प्रबलम भाषा का प्रयोग होता है। तेवितिचियट्टम, नंगई नाटकम और दासियहम इस नृत्य के रूप हैं। अब हमारा आ गया सत्रिय। ये कहाँ का है? असम का है, ठीक है। इसको वर्ष 2000 में शामिल किया गया है। इसकी खोज लगभग 500 वर्ष पूर्व हुई थी, लेकिन इसको 2000 वर्ष में शामिल किया गया है, क्योंकि इसको हर जगह मतलब काफी जगह जाता है, वहां से पास होता है, ठीक है। संस्थापक इसके श्रीमद शंकर देव जी हैं, ठीक है। असम के वैष्णव मठों में विकसित नृत्य है ये। सत्रिय अंकिया नाट के प्रदर्शन के लिए लाया गया था। जब इस नृत्य को पुरुष करता है तो भांगी, और जब स्त्री करती है तो सीमंगी कहलाता है। त्योहारों पर यह नृत्य भोकोत द्वारा किया जाता है। मतलब भोकोत कौन होते हैं? पुरुष भिक्षु, जो भिक्षु मांगते हैं, ठीक है। इसमें बोरगीत संगीत का प्रयोग होता है। नृत्य का भवना भाग भगवान कृष्ण की कहानियों पर आधारित है। माटी माटी अखोरा रूप का संबंध क्षत्रिय नृत्य से है। ये है आपका क्षत्रिय नृत्य से। इसका अर्थ मिट्टी पर व्यायाम करना होता है। अब शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं। शास्त्रीय नृत्य के ये प्रमुख कलाकार हैं। पहला भरतनाट्यम के भरत मिलन, यामिनी कृष्णमूर्ति। इन्होंने कुचिपुड़ी से संबंधित है, ये कुचिपुड़ी से संबंधित हैं, ठीक है। रुक्मणी देवी अरुडेल, ठीक है। 2017 में इनको गूगल डूगल ने प्रयोग किया था। राज्यसभा में नामित होने वाली पहली ये नर्तकी हैं।
ठीक। ये लीला सैमसन। सोनल मान सिंह उड़ीसी की हैं, उड़ीसी नृत्य की हैं। इन्होंने 1992 में सबसे कम उम्र में पद्म भूषण या 2003 में सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त किया था। ये सबसे, इनमें कितने वो होते हैं, चार होते हैं। पहला भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण, चौथा पद्म श्री होता है। ठीक है। अब उसके बाद इन्हें मृणालिनी साराभाई। साराभाई कौन है? संगीत अकादमी पुरस्कार को पाने वाली पहली नर्तकी। 2018 को इनको गूगल डूगल में शामिल किया गया था। फ्रेंच पार्लियामेंट डी और 1977 में इनको लिया था। पद्म विभूषण इन्होंने 1992 में प्राप्त किया था। निशा गांधी पुरस्कार केरल में इन्होंने 2013 में प्राप्त किया था। ठीक है। वैजयंती माला सबसे कम उम्र में पद्म श्री इन्होंने प्राप्त किया था। भरतनाट्यम के अन्य कलाकार पद्मा सुब्रमण्यम, एस के सरोज, मालविका सरकार, अलार्मेल अलार्म अलार्ममेल वेल्ली, मीनाक्षी श्रीनिवासन, गीता चंदन, सुधा चंदन, राधा श्रीधर, सीवी चंद्रशेखर, हेमा मालिनी, पी दोरो स्वामी, मीनाक्षी चितरंजन, उर्मिला सत्यनारायण, जयलक्ष्मी ईश्वर, कुमारी कमला हैं। ठीक है। इनमें टी बाला सरस्वती पद्म भूषण 1957 में प्राप्त किया था और पद्म विभूषण 1977 में प्राप्त किया था। ठीक है। मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, इन्होंने पडानलूर स्कूल तमिलनाडु के संस्थापक थे ये। ठीक है। नर्तकी नटराज 2019 पद्मश्री पाने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला थी। आर मुथुकन्नमल 2022 का पद्मश्री 2022 में पद्मश्री प्राप्त की थी। अंतिम देवदासी हैं ये। इसके बाद अलार्म मेल बेल्ली दूसरी सबसे कम उम्र में पद्मश्री पाने वाली नर्तकी हैं। तंजोर चौकड़ी, ये चार नट्टू नार हैं। ठीक है। पुनैया, बडबेलू, शिवानंदम और चिनैया। ठीक है। मंजुला रामास्वामी, मंदक्रांता राय, अपूर्वा जयरामन, ये हैं। ये बिस्मिल्लाह खान जो है युवा पुरस्कार पाए थे। ठीक है।